जय माँ काली। भारत माता की जय। भारतवासियों, सनातनियों, देशभक्तों, ये जो चल रहा है यूपी में विवाद, और इसको जिसने पैदा किया है वो अखिलेश यादव ने, वो सबसे बड़ा सनातन द्रोही है। आप मेरी बात मानिए, ये जो व्यास गद्दी की बात चल रही है, व्यास गद्दी, तो जिन्हें हम व्यास जी कह के पुकारते हैं, उनका जन्म एक निषाद कन्या के गर्भ से हुआ था। निषाद कन्या के गर्भ से व्यास जी का जन्म हुआ था। सोचिए सनातन धर्म कितना महान, कितनी आसमान की बुलंदियों को छुए हुए। निषाद राज वही जो श्री राम जी के बिना, और श्री राम निषाद राज के बिना अधूरे से महसूस होते हैं। तो ये जो हमारा सनातन है, मतलब सोचिए, इतनी बड़ी पीठ पे जो बैठने वाले, जिनको हम वेद व्यास जी को मानते, वेद व्यास गद्दी, वो एक निषाद मैया के गर्भ से पैदा हुए एक महान हमारे सनातन के पुरोधा बने। और ये हमारा सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जो एक समझिए बरगद के विशाल पेड़ जैसा विशालकाय धर्म है, जिसकी जड़ों कहाँ कहाँ तक फैली हैं। पूरी भारत की बात छोड़िए, पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ तक सनातन की जड़ें फैली हैं, विशाल बरगद के पेड़ जैसे। और इसको ही अपमानित करने के लिए, इसको सनातन धर्म को नीचा दिखाने के लिए, ये जो जिहादी प्रवृत्ति के लोग हैं, ये मैं मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूँ, भारतवासियों, सनातनियों, ये हिंदू जो जिहादी प्रवृत्ति के हैं, जो दिन रात हिंदुओं को, सनातनियों को और हमारे देवी देवताओं को गालियाँ देने वाले लोग हैं, गंदे, उनका महिमा मंडन करते हैं और सनातन धर्म को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। तो ये इनका बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है, भारत को जातियों में बांट के छिन्न भिन्न करना, टुकड़े टुकड़े करना। और वो किसी के लिए पता है, सिर्फ गद्दी पे बैठने के लिए, कि हम मुख्यमंत्री बने, हम प्रधानमंत्री बने, सिर्फ इसीलिए जात पात में बांट के टुकड़े टुकड़े कर दो, क्योंकि इनका बस तो चल नहीं पा रहा ना अभी। तो ये नए नए परपंच रच रहे हैं, नए नए षड्यंत्र करके परोस रहे हैं। तो इन षड्यंत्रों से बचिए भारतवंशियों, सनातन धर्मियों। ये इतना बड़ा षड्यंत्र है। जब करनी सेना आई थी तो बोला ये करनी सेना कौन है, करनी की सेना कौन है, ये कहाँ से आई। अब इन्होंने अहीर रेजिमेंट को बुला के दंगा फसाद कर लिया, बोला ये नारायणी सेना है। इन देशद्रोही गद्दारों ने नारायणी सेना बना दी, बताओ, ये अहीर रेजिमेंट। और क्या किया, थाने का घेराव किया, पुलिस की गाड़ियां तोड़ दी, पुलिस वालों को मारा काटा, इतना दंगा फैलाया कि जिसकी हद है। वो इसलिए कि एक यादव समाज का था, उसने पूजा पाठ कर दिया तो उसके बाल काट दिए, उसका मुंडन कर दिया। सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बताता हूँ कि वो जो
पूजा पाठ करने आया था, वो अखिलेश का भेजा हुआ एक गुंडा था, महागुंडा था। ऐसे गुंडों से बच के रहिए। ये सब उसकी फ़ोटो देखो और वो इतने मतलब जब देखो अखिलेश के साथ मिलेगा। और इसके पीछे अखिलेश का ही षड्यंत्र है जो उसको भेजा अपनी जात छुपाकर। मैं बताता हूँ, मैं मुंबई में रहता हूँ, लेकिन मेरे घर पे एक यादव पंडित जी आते हैं। हमेशा उनको दान पुण्य हम देते हैं। हमने मान लिया ब्राह्मण है, पंडित है, हम उनसे पूजा पाठ कराएंगे, हमारे को कोई दिक्कत नहीं। एक शुक्ला जी आते हैं शायद, मैं तो पंजाबी हूँ और मैं भी ब्राह्मण हूँ। मैं एक पंजाबी में उच्च कोटि का हिंदू ब्राह्मण हूँ। भारतवासियों, बचपन में मुझे ले जाया जाता था, एक महाज्ञानी महाविद्वानी थे मुझे पूजा पाठ करने के लिए, और वो कोई मर गया तो भी 1 लाख रुपए लेते थे। सोचिए, जब मैं 17-18 साल उम्र होगी, कोई शादी ब्याह है तो भी उनको 1 लाख रुपया चाहिए। तो जीने मरने में लाखों की, मतलब बहुत बड़े पंडित थे और बहुत मतलब करोड़पतियों के। लेकिन मुझे नहीं समझ में आया, 2 महीने उनके साथ गया, नोट बरसते थे नोट, लेकिन क्या पता चला भी जाता, कुछ सीख भी लेता। लेकिन उन्होंने बोला कल से मेरे जैसे धोती कुर्ता पहन के आओ और महाराष्ट्र में ये जो टोपी लगाते हैं सफ़ेद, ये लगाओ। अगर मुझे और साल हो जाता तो लालच हो जाता तो चलो भी मैं कर भी लेता, लेकिन मैंने छोड़ दिया। तो ब्राह्मण कुल से हूँ, लेकिन मुझे पूजा पाठ आती नहीं, पद्धति आती नहीं, तो वो तो वही करेगा ना। उसमें कोई जात बिरादरी का सिस्टम ही नहीं है। जो ज्ञानी है, महात्मा है, जिसको हमारे वेद पता है, रामायण पता है, महाभारत पता है, हमारे पुराणों का जानकारी है, बिल्कुल वो उसको हम ब्राह्मण मानते हैं। वो ब्राह्मण हो सकता है, हमारे से भी उच्च कोटि का ब्राह्मण हो सकता है। तो इसमें तो कभी सनातनियों ने ऐतराज़ किया ही नहीं, और ना हमने इसके बारे में सोचा। अब मैं अपने आप को ब्राह्मण कहता हूँ कि मैं ब्राह्मण हूँ पंजाबी, लेकिन कायदे से तो मैं मतलब मुझे पूजा पाठ नहीं आती, तो नौकरी धंधा करता हूँ, अपना मस्त 2 रोटी कमाता हूँ, खाता हूँ, तो नहीं। लेकिन पूछते तो हम उनको ही है, चाहे वो यादव कुल से हो, चाहे राजपूत कुल से कोई पंडित महात्मा बना हो। हमारे रामदेव, वो भी रामदेव बाबा, वो भी यादव से है, कितने ही यादव है, लेकिन इसने क्या बखेड़ा किया है इस जाहिल। और ये मतलब बताया जा रहा है लड़कियों के छेड़छाड़ करने की हर तमन्ना रखता है, इसके दिल में गंदगी भरी रहती है। जिन्होंने कथा का आयोजन कराया था, उनकी धर्मपत्नी कह रही है, बोलती है मैं व्यासपीठ से हूँ, मेरी सेवा करो, मेरी सेवा करो। कैसे सेवा करो? क्या पैर दबाना चाहता था, सिर पे मालिश करवाना चाहता था, कि अपनी खुद की शरीर की मालिश करवाना चाहता था ये जिहादी? ऐसे सनातनियों, इनको हिंदू मत समझा करो, किसी जात पात में मत लिया करो। और जो आयोजन कराया था, उनकी धर्मपत्नी कह रही है मुझे बोला अपने हाथों से खिलाओ। ये तो जिंदगी में मैंने नहीं सुना कोई पंडित महात्मा ब्राह्मण बड़े से बड़ा आके कह दे कि मुझे अपने हाथों से खिलाओ। तुमने कथा कराई है, तुमने पूजा कराई है, सोचो कितनी गंदगी भरी होगी इस जिहादी के दिमाग में। इसको हिंदू विंदू मत मानिए। ये जो अखिलेश यादव है, इसका बाप भी ऐसा ही दंगाई था, ये भी एकदम दंगाई है। लालू प्रसाद यादव ने क्या हाल कर दिया बिहार का, इन्होंने यूपी का किया हुआ था बाप बेटे ने, मुलायम और अखिलेश ने, और उसी के साथ लालू ने क्या बिहार के टुकड़े टुकड़े करके जातियों में बांट के क्या हाल किया भारतवासियों। उसकी औलादें भी वही कर रही हैं। वो बेटे को देखो 3-3 लड़कियों में नाम आ रहा है, उसका जुड़ता जा रहा है, अपनी औरत को तो रख नहीं पाया। ये नीच किस्म के खानदान होते हैं, ये जहर बोने वाले, ये इनसे बचिए। और देखिए ये कांग्रेस के राज में क्या हो रहा है।
कांग्रेस ने क्या किया है, हमारे मंदिरों से जमा किया 443 करोड़ रुपया। सनातनियों 443 करोड़ रुपया मंदिरों से लिया इस कांग्रेस दल्ली सरकार ने। और उसमें से 330 करोड़ रुपया मुस्लिम जिहादियों, उनको मस्जिदों और उनको दरगाहों के लिए दे दिया और बाकी क्रिश्चियनों को दे दिया उन्होंने। सनातनियों का पैसा मंदिरों से लेके, इसीलिए मैं कहता हूँ सनातनियों, आप मंदिर में पूजा पाठ करिए, प्रसाद चढ़ाइए। जहाँ कांग्रेस की सरकार हो वहाँ दान पुण्य मत करिए, बिल्कुल। जहाँ भी कांग्रेस की सरकार, जहाँ बीजेपी की है, खुल के करिए। और मैं बता रहा हूँ 29 के बाद पूरे भारतवर्ष में बीजेपी की सरकार होने वाली है। और इस जिहादी अखिलेश यादव, ये जो दंगा फसाद यादव और ये अहीर रेजिमेंट नारायणी सेना कह रहा है, इस जिहादी का पता है ना आपको, इसको गौ माता से बदबू आ रही थी, गौ माता के गोबर से बदबू आ रही थी। इस अखिलेश नामक जिहादी को कहाँ से खुशबू आ रही थी? बकरे के पास से, बकरे की लैट्रिन से इसको खुशबू आ रही थी। बकरे कटने से इसको, बकरे के खून से इसको बहुत रात रानी जैसी खुशबू आ रही थी इस जिहादी अखिलेश यादव को। तो सोचिए ये कैसा गऊ मैया, इसको तो गऊ मैया का मूत भी नहीं पिलाना चाहिए, मूत। ये तो इस लायक भी नहीं है। ये जो दूध पी पी के बड़ा हुआ है गौआ मैया का और इसके बच्चे सारे खानदान, ये तो हमारी गौआ मैया के पास में जाने के भी लायक है। इसको तो सुअर का मूत पिलाना चाहिए। ऐसे भारतवासियों क्या बोलेंगे ऐसे जिहादियों को? इसने जानबूझ के बखेड़ा। और ये मतलब बहुत बड़ी सोची सब्जी साजिशें हैं, इनसे आप बच के रहिए। और उसमें बोला उसको पेशाब पिलाया, वो उसकी कोई खबर का भरोसा मत करिए। बाल काट दिए, किस वजह से काट दिए, कितनी गंदगी उसने मचाई, इसके जड़ में जाने की ज़रूरत है हमारे को। और मैं फिर कह रहा हूँ, हमारा जो कृष्ण कन्हैया जी हैं पूरी दुनिया में पूज्य हैं। अब इनका क्या कहना है, कृष्ण कन्हैया को सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा मानते हैं इसीलिए तुम अपमान कर रहे हो। अरे दलालो, तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे। कृष्ण कन्हैया तो उसी ज़माने से हजारों सालों से पूरी दुनिया गुणगान कर रही है। आज से कर रही है क्या? तुम्हारे पैदा तुमने फैलाया क्या दुनिया में? ये हमारे सनातनियों ने धर्म फैलाया है। कृष्ण जी की महिमा, श्री राम जी की महिमा जो गाई जाती है पूरी दुनिया में, सारी दुनिया गा रही है। तो सोचियो, ये हमारे सनातनियों का पैसा छीन छीन के, ये भी उसमें से, ये लालू खानदान और ये अखिलेश खानदान, उधर स्टालिन खानदान भी मंदिरों से पैसा छीन छीन के जिहादियों को देता जा रहा है, कृष्ण को देता जा रहा है। भारतवासियों, मैं आपको बता रहा हूँ। और ये इतना गंदा इंसान था, इतना गंदा, ये दोगले किस्म का, ये मतलब दो इसके पास आधार कार्ड बताए जा रहे हैं, दो आधार कार्ड इस जिहादी जो अपने आप को यादव कहता है बताए जा रहे हैं, समझे ना। तो एक आधार कार्ड पे नाम है इसका मुकुटमणि सिंह यादव, दूसरे में मुकुटमणि अग्निहोत्री। तो ये तो जिहादी के ऊपर इससे केस होना चाहिए और इसका इतना, इसको छितर परेड होनी चाहिए, इतनी इसकी छुताई होनी चाहिए, इसका पूरा शरीर डंडों से लाल करना चाहिए भारतवासियों। और मैं कह रहा हूँ मोदी जी ने अखिलेश यादव को बचा के रखा है। मोदी जी भी बहुत भयंकर, मतलब मैं बता रहा हूँ ना, पता नहीं क्या लालच में, अगर मेरे को बहुमत नहीं मिला तो ये जिहादी का भी सपोर्ट मिलने का चांस है। ये मैं कह रहा हूँ, मोदी जी को भी कुर्सी का लालच है। इस जिहादी को कभी मेरी सरकार नहीं आई तो इस जिहादी का भी साथ में ले पाऊँ, इसीलिए। नहीं तो योगी जी अखिलेश यादव का वो हाल कर देते। वो इतना भ्रष्टाचारी, इतना चोर, इतना मतलब गंदा है, ये पता नहीं कितना पैसा ज़िंदगी में चुनने का काम नहीं किया। अरबों खरबों की दौलत आई कहाँ से? इसका बाप तो क्या औकात थी इसके बाप की? तो ये तो ऐसा जिहादी है, इतना इसने अपने ख़ानदान का कुछ परवाह किया ना, अपने बाप का
कैसे देखो माइक छीना था, कैसे लात मार के बाप को भगाया था इसने, मिट्टी में मिलाया था। तो ये सनातनियों समझिए, मैं तो यादव से भी कुल से कहना चाहता हूँ, यादव वंशियों से भी, यानी समझिए ऐसी इनकी साजिशों को। जो भी सनातन धर्मी है, हमारा यादव समाज कितना मतलब नाम है उसका, और हम उसको मतलब बहुत ही मतलब गहराई से दिल से मानते हैं यादव समाज को। गौ पालक है, गौओं का सेवक है, गौओं को बच्चों जैसे पालने वाला समाज है यादव समाज। तो मैं कहता हूँ यादव समाज से भी मेरा निवेदन है कि समझिए, ऐसी साजिशों के चक्कर में मत पड़िए। ये सनातन को बर्बाद करने के चक्कर में कुछ जिहादी हैं, वो हिंदू हैं, हिंदू, उनसे बचिए। तो इनके चंगुल से बाहर निकलिए। देखिए कर्नाटक में कांग्रेस ने हाल क्या कर दिया, हिमाचल में क्या हाल करके रखा है, इधर स्टालिन को देखो उसने तमिलनाडु में क्या हाल, सब मंदिरों से पैसा छीन छीन के जिहादियों को दे रहे हैं, और हिंदुओं को आपस में मतलब एक कुर्सी पे बैठने के लिए, वोट के लिए इन्होंने बुरा हाल किया हुआ है। सनातनियों, हमारा ऐसा सनातन धर्म है, इसमें जात पात का कोई महत्व नहीं है, कोई महत्व नहीं है। जात पात कुछ नहीं था, मैं बता रहा हूँ, हमारे राम जी के समय से, कृष्ण जी के समय से ये जो जात पात इसको कराया, मुसलमानों ने कुछ कराया, कुछ थोड़ा। उसके बाद अंग्रेज़ों ने बहुत से मतलब हमने राज करने के लिए जातियों में बांटा, अंग्रेज़ों ने सबसे ज़्यादा कांड किया। इसलिए आप अब जागिए, सनातनियों की जय करिए, सनातनियों का गुणगान करिए, सनातनीय देवी देवताओं का जय जयकार करिए और बचिए। इतना बरगद के पेड़ जैसा सनातन धर्म इतना विशाल धर्म है, इससे पुराना कोई धर्म नहीं है, इससे ऊंचा दुनिया के अंदर कोई धर्म नहीं है। ये सब बाद में पैदा हुए, सब क्रिश्चियन बाद में आए, यहूदी बाद में आए, ये मुस्लिम बाद में आए। सनातन धर्म संस्कृति हमारी हजारों लाखों वर्ष पुरानी है भारतवासियों। इसके लिए हर किसी की इज्जत करिए, लेकिन जो जात छुपाए, मैं कह रहा हूँ 2-2 आधार कार्ड, इसके ऊपर भी एक्शन लेना चाहिए, भयंकर एक्शन लेना चाहिए। योगी बाबा बैठे, मुझे पूरा भरोसा है। चलिए, भारत माता की जय। जय श्री राम, जय श्री हनुमान, वंदे मातरम, जय हिंद।